हर हर महादेव। आज की ज्योतिष हर हर क्लास महादेव। में सभी जिज्ञासु को स्वागत। और आप सभी अच्छे से ज्योतिष पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बहुत अभी ज्यादा वीडियो नहीं हुआ है ना। तो एक मिनट, किसी ने मुझे आज कहा था गुरुजी मेरे को लिंक भेज दीजिएगा। तो आप लोग अभी तक काफी अच्छे से पढ़ लिए हैं राशि के बारे में। अब हम धीरे धीरे आगे के चलेंगे, जो ज्योतिष का मेन इंटरेस्टिंग विषय आएगा। तो कल इससे पहले आप जो एपिसोड में आपने पढ़ा था, वो आपने पढ़ा था ग्रहों का डिग्री और मूल त्रिकोण और स्वराशि के बारे में। आज हम पढ़ाएंगे किस भाव का कारक कौन सा ग्रह है, कारक क्या है, और उस भाव का कारक, किस भाव का कारक कौन सा ग्रह है, थोड़ा ये भी पढ़ेंगे। और इसके बाद आगे फिर अगर समय मिलेगा थोड़ा बहुत हम आगे और जाएंगे कि कुछ कारक तो भाव का भी है, कुछ कुछ कारक अन्य चीजों का भी होता है, वो भी आज कारक वाला मैटर को कोशिश करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है ना। ये आपकी कुंडली आ रही है और ये हम गए। यहाँ से जब मैं खोलता हूँ आप लोग को तो दिखता नहीं होगा ना। नहीं दिखना चाहिए ना, नहीं नहीं। नहीं तो मेरे मोबाइल की सीक्रेट पहुंच जाएगी ना। पूरा क्लियर सबको दिख रहा है ना। अब यहाँ देखिएगा, कारक भाव, ये जो लिखा हमने, ये देखा होगा। इसमें मैं एक लाइन खींचता हूं। सूर्य देखिएगा, सूर्य 1 9 10, यानी कि सूर्य जो है 1 9 10 में, यही एक छोटा सा कुंडली बना दूंगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य क्या कहता है कि यहाँ का सन लिखा है ना, ठीक है, सूर्य तो, और यहाँ भी सूर्य है और यहाँ भी सूर्य है। तो ये 1 9 10 इन भाव का कारक है सूर्य। अब ये कारक क्या है ये समझो, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा ये कारक क्या होते हैं। जो हमारा व्याकरण में पढ़ते हैं, कारक मतलब जो कारण करता, कर्ता कारक है ना, जो कर्ता करने वाला है ना। तो उस दृष्टि से नहीं जाना है। या थोड़ा सा ज्योतिष में कारक मतलब इस भाव का, इसको इस भाव का अधिकार मिलता है। ठीक है, जैसे प्रथम भाव है, प्रथम भाव का सूर्य कारक है, तो इस ये ये एक निर्धारित रहेगा। मान लीजिएगा अगर आपकी कुंडली में किसी की कुंडली में वृष लग्न है, मान यहाँ 2 नंबर लग्न आ गया, तो 2 नंबर लग्न आ गया तो यहाँ कहोगे नहीं, यहाँ का कारक तो शुक्र होना चाहिए, क्योंकि नहीं, ये जो भाव का कारक है, इसमें राशि नम नहीं जाना, इस भाव का जो कारक है, मतलब इस भाव को पूरा अधिकार मिल रहा है वो सूर्य को, क्योंकि यहाँ से आत्मा देखते हैं। ठीक है ना। सूर्य जगतस्थुकस्य आत्मा, सूर्य सारे जगत की आत्मा है।
ठीक है, तो इसीलिए इस भाव का कारक सूर्य रहेगा। जब आप कभी भी विचार करोगे, कभी पढ़ोगे आगे चलकर, तो सूर्य के बारे में विचार करोगे, मान लीजिए सूर्य कभी यहाँ बैठा है, ठीक है ना, यहाँ बैठ गया सूर्य, तो समझ लेना कि आप ये कहोगे सूर्य सप्तम में बैठा है, लेकिन ये अगर आप दृष्टि दे रहा है तो कहोगे भाई ये अपने घर, मतलब कारक घर को दृष्टि दे रहा है, मतलब कारकेश यानी कि लग्न का कारकेश सप्तम में बैठ गया, तो ये राशि किसी में होगा, कोई जाने दो। तो आप कहोगे कि यहाँ की जो कारकेश था, जो इस भाव का जो भाव लग्न का, तो वो सप्तम में बैठा है। तो आप इस प्रकार की बात करें। ठीक उसी प्रकार नवम भाव का कारक, नवम भाव का कारक भी सूर्य है, ठीक है, नवम भाव का कारक भी सूर्य है। तो नवम भाव का कारक हो गया तो सूर्य, तो दसम भाव का कारक भी सूर्य है। दसम भाव क्या होता है? राज्य। राज्य विचार करते हमने आपको उस दिन बताया था, और मैंने अभी एक चार्ट भी डाला था, उसको आप देख लिया करो। तो दसम भाव होता है राज्य, और पिता का कारक भी है। अब यहाँ पिता भी विचार, यहाँ जितने चीजें आएंगे उसका कारक हो जाएगा, उसका मतलब जैसे पिता के विचार करना है तो आप सूर्य को भी लोगे। अब यहाँ पिता के विचार करने, तो यहाँ मान लीजिए 10 नंबर राशि है, ठीक है ना, तो शनि को भी लोगे, साथ में सूर्य को भी लोगे, क्योंकि ये यहाँ का पिता का जो स्वामी हो गया वो शनि है, लेकिन कारक तो सूर्य है। हमें वही पिता का विचार करना है, तो दसम भाव, और दसम भाव का जो कारक ग्रह यानी कि पिता का कारक सूर्य भी हो गया, ठीक है ना। और यहाँ कभी कभी अब यहाँ हमें इसका मतलब यहाँ जैसे गुरु आ जाएगा, यहाँ भी कभी गुरु कारक में बनकर आएगा, तो आप कहोगे कि नहीं ये पिता का तो गुरु भी देखेंगे, नहीं, मैं आगे बताएंगे, आगे कुछ माता का कारक, भातृ का कारक, इन सभी का अलग अलग आएंगे। अभी मैं यहाँ पिता के बारे में सूर्य को ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ कारक, अभी सबसे पहले भाव का कारक देखिएगा, 1 5 सॉरी 1 9 10, इन भाव का कारक है सूर्य, ठीक है। अच्छा, सूर्य किस भाव में थोड़ा सा अच्छा फल देता है? तृतीय भाव में। तो तृतीय भाव उसका शुभ स्थान है, मतलब वो कोई खराब नहीं है। तीसरा स्थान का सूर्य वो कभी खराब फल नहीं देगा, शुभ भाव है, उसके लिए अच्छा स्थान है, ठीक है ना। अब उसी प्रकार हम चंद्र के बारे में चलेंगे। अब चंद्र में आ जाइए। ये देखिए, ये जो चंद्र है, चंद्र चौथा भाव का कारक है, ठीक है। तो चौथा भाव कुंडली में क्या कहाँ होगा आपको मालूम है? कुंडली में चौथा भाव कहाँ होना चाहिए? जैसे कि हमने अभी यहाँ कुंडली बना दे, छोटा सा कुंडली बना रहा हूं, तो चौथा भाव मैं नंबर दूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो चौथा भाव कहाँ से आ गया? 4 नंबर। तो इस भाव का जो कारक है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा छठे स्थान में अच्छा फल देता है, कोई खराब फल नहीं देता। ये कई लोग बोलते हैं कि चंद्रमा छठे स्थान में, नहीं, छठे स्थान में अच्छा फल देता है, ठीक है ना। तो यहाँ चंद्रमा थोड़ा शुभ भाव है उसका, लेकिन कारक रहेगा चंद्रमा का ओनली चतुर्थ भाव, ठीक है। अब हम चलते हैं, चतुर्थ भाव हो गया चंद्रमा का, थोड़ा सा हम मंगल की ओर जाएंगे, मंगल की ओर। अब मंगल देखिए, मंगल जो है तीसरा भाव और छठे भाव का कारक है। इसका कारण क्या होता है कि तीसरा स्थान में पराक्रम, अगर पराक्रम का कारक के बारे में जानकारी करोगे तो वो भी मंगल के जाओगे, ठीक है ना। शत्रुहंता, छठे भाव में मंगल बैठा हो तो शत्रुहंता कहते हैं, यानी कि छठा स्थान से शत्रु देखते हैं, तो छठे भाव का कारक है। अगर इन कारक भाव का स्वामी
आगे पढ़ोगे अगर उन भाव में रहेगा तो कुछ कुछ कारक के लिए कहा गया है कि जैसे मंगल पंचम भाव, ये गुरु पंचम भाव का कारक है, लेकिन गुरु पंचम भाव में अगर बैठ जाए अपने घर का तो फल हानि करता है ना। ये आगे प्रेडिक्शन पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप भाव का पढ़ना, फिर इसके बाद में कारक का कौन सा कारक ग्रह किस भाव में बैठने से वो अच्छा होते हुए भी खराब फल देता है। तो मंगल छठे भाव का कारक है और तीसरा पराक्रम का कारक है, तो तीसरा और छठे भाव का मंगल कारक हुआ। और इसके जो है ये लग्न में यानी कि प्रथम भाव में, ये यहाँ जो नंबर लिखी है भाव है, ये राशि नहीं है, समझ लेना, राशि नहीं है, भाव, ठीक है ना। तो मंगल हो गया प्रथम भाव में, अच्छा फल देता है, ठीक है। अब हम चलते हैं बुध के लिए। आप लोग तो समझ जाते हो ना, फिर बार बार कुंडली बनाना पड़ेगा क्या? मेरे ख्याल से किसको समझ में नहीं आएगा तो आप कुंडली एक ले लो, एक चक्कर काट लो, मैंने जैसे काट लिया था, बना लिया था, एक चक्कर बना लो और उसमें बढ़िया देख लो। चौथे भाव, बुध जो है चौथा भाव का कारक है और दसम भाव का भी कारक है, ठीक है ना, दसम भाव का भी कारक है बुध, ठीक है। और एकादश भाव में बुध जो है थोड़ा अच्छा फल देता है, और सबसे बुरा फल देगा, मैं ये अभी यहाँ बताना नहीं चाहिए था, फिर बता देता हूँ। 7th हाउस में अगर किसी का बुध हो और उसका पीरियड चालू हो जाए, कैसा भी मैरिज हो या लव लाइफ में थोड़ा बहुत खटपट होके टूट भी सकता है, ठीक है ना। तो कभी कभी हम उपाय बताएंगे जब उपाय के बारे में। अगर किसी का लव रिलेशन चल रहा है और माँ बाप आएंगे कहेंगे कि सर हमारा बेटा प्यार के चक्कर में फंस गया, थोड़ा सा बचा लीजिए, तो उस समय आप क्या करना, आंख बंद करके बुद्ध का रत्न पहना देना, वो अपने आप को बुद्ध बलवान होगा, तो प्यार व्यार सब टूट जाएगा। तो प्यार करने वालों को कभी पन्ना रत्न नहीं पहनना चाहिए, पन्ना रत्न कभी भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बुद्ध जो है नपुंसक ग्रह है, ना पुरुष ना स्त्री, ठीक है ना, नपुंसक ग्रह है। तो नपुंसक रत्न अगर नपुंसकता अगर बलवान हो जाएगा तो काहे की प्यार रहेगा, खत्म। इसलिए ये इसका उपाय किया जाता है, और आप लोग जानबूझ के ऐसा उपाय नहीं करना या हम किसी से पीछा छुड़वाना हो, है ना। और वो उन्हीं लोग के लिए, नए नए शादीशुदा वालों के लिए, जब तक संतान नहीं होती है तब तक के लिए होता है, संतान हो जाए फिर बुद्ध का असर खत्म। चलिए गुरु आ जाइए, गुरु पे आ जाइए। गुरु द्वितीय भाव का भी कारक है, धन का कारक है, कहा जाएगा द्वितीय भाव से धन, पंचम भाव से संतान का भी कारक मान लिखा जाएगा, और नवम भाव धर्म का कारक है, दसम भाव राज्य का कारक है, और 11वां भाव लाभ का कारक है, ठीक है। तो ये इसमें द्वितीय भाव में धन का विचार करते हैं या नहीं, तो गुरु धन का भी कारक होगा। पंचम भाव में ज्ञान का कारक भी गुरु कहा जाएगा, संतान का कारक भी कहा जाएगा। अब इसमें छोटी बहन का कारक है या छोटी साली का कारक है, ये नहीं बोलना, ठीक है ना, आगे मैं बताऊंगा। नवम गुरु जी भाव, ज्ञान का कारक जो है गुरु में 5वें हाउस में, तो ज्ञान का कारक एजुकेशन मतलब हायर एजुकेशन के लिए होगा। हाँ विद्या का कारक है। और जैसे कि मान लीजिए कि मेरा हायर एजुकेशन है, मैंने अभी यहाँ पीएचडी बीच किया में है, नहीं, बीच में नहीं, वो बाद में, अभी थोड़ा रुको, है ना। तो फिर ठीक है ना। ये एक्चुअली थोड़ा मुझे कंफ्यूजन था यहाँ, इसलिए। हाँ नहीं नहीं, अभी मैं बाद में लेंगे ना, 15 मिनट लास्ट में, है ना, डिस्टर्ब हो जाएगा, याद रख लेना, मैं आपको पूछ लूंगा, ठीक है। जी जी। अब ये पंचम भाव में गुरु अच्छा फल देता है। अब देखो पंचम भाव में शुभ भाव कहा गया है, लेकिन पंचम भाव में अगर धनु राशि का हो जाए वहां विशेष अच्छा फल नहीं देगा, ठीक है ना। अगर धनु राशि का हो जाए तो क्या होता है, आपने सुना होगा जिसका घर बस स्टैंड में होता है ना, वो अक्सर उसका बस छूट जाता है। जिसका घर बस स्टैंड के बिल्कुल बगल में हो
तो वो कभी राइट टाइम पे बस के पास पहुंचे नहीं पाएगा। वो कहेगा हारन देगा तो हम पहुंच जाएंगे, अब गाड़ी हारन नहीं दिए, चल दी तो छूट गए। और जो दूर का व्यक्ति होगा वो आके वहां इंतजार करेगा बस का। तो इसीलिए पंचम भाव में धनु राशि का गुरु कभी भी अच्छा फल नहीं देता, है ना। नेग्लेक्ट व्यक्ति, देखना जिसकी पंचम भाव में धनु राशि का गुरु होगा, वो कोई भी काम करेगा ना बिल्कुल एट ए टाइम पे, बिल्कुल लास्ट टाइम पे भाग भाग के करेगा, ठीक है ना। शुक्र, शुक्र को हम थोड़ा सा पिंक कर देते हैं, ये प्यार वाले प्लानेट है ना। अब देखो शुक्र जो है, ये शुक्र जो ग्रह सप्तम भाव का कारक है, ओनली सप्तम भाव का। और द्वादश भाव होता है लग्जरी, भोग, ठीक है ना, भोग भी देखा जाता है। तो भोग का कारक भी कौन है? शुक्र। और सप्तम यानी कि सप्तम भाव के में अगर यहाँ पुरुष के लिए कहोगे सप्तम भाव में तो चल जाएगा, स्त्री के लिए कहोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो स्त्री के लिए यहाँ गुरु को लेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि गुरु जो है पति का कारक और शुक्र जो है ना, पत्नी का कारक। अगर किसी की पत्नी का विचार करोगे सप्तम भाव के साथ साथ भी थोड़ा सा आप शुक्र के भी विचार करोगे, क्योंकि वो पत्नी का कारक है और गुरु जो है पति का कारक है। तो आपको याद रखना है कि शुक्र जो है पत्नी का कारक। चलो आपको लिख दिया तो काहे के बता दें, ठीक है। अब चलो शनि में चलते हैं। समझ में आ रहा है सबको? मुझे मालूम है, जो नहीं आएगा तभी हम बता देंगे ना। शनि आ जाइए, देखिए शनि का थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है। छठे भाव में शनि दुख, दारिद्र, कष्ट, पीड़ा, कर्ज, ऋण। अब देखना कोई कहता है कि शनि जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये कहावत बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। भाई छठे भाव का फल देगा तो कोई लेगा क्या? कर्ज, शत्रु, रोग, है ना। अच्छा अष्टम भाव का कारक आयु, हाँ ये चल जाएगा, ये तो चाहिए, आयु तो चाहिए। भाई इसमें लाभ का कहीं नहीं दिखा। और दसम भाव का होता है कर्म का कारक, हार्ड वर्क करने वाला, है ना, दसम भाव का कर्म का कारक। और द्वादश भाव लॉस का। तो मेन है 6, 8, 12 का जो है ना, ये एक नेगेटिव प्लेस कहलाता है। 6, 8, 12 है ना, 6, 8, 12 नेगेटिव। अकेला दसम भाव जो है शनि अगर दसम में बैठ जाए तो व्यक्ति लेजी भी होता है और थोड़ा हार्ड वर्क करने वाला भी होता है। अब दोनों शब्द कैसे न, जब करेगा तो अच्छा काम करता रहेगा, नहीं तो उसका नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ठीक है ना। हार्ड वर्क मतलब जैसे कि उसको ये मान के चलिए थोड़ा मेहनत करने वाला, ठीक है ना। और इसके कोई भाव में शुभ होता ही नहीं है। अब देखिए शनि कहता है कि जिसको देगा छप्पर फाड़ के देगा, तो लो भाई कर्जा, रोग, ऋण, शत्रु ले लो। अष्टम मृत्यु भी है ना, और द्वादश लॉस भी है। तो ये जो कहावत है बिल्कुल शनि के लिए गलत है, वो आप लोग इस चक्कर में नहीं पड़ना, है ना। शनि की थैला में कोई भी अच्छा चीज नहीं है, एक निकालेगा तो बम फोड़ेगा। तो भाई उसके पास जो कोई अच्छा चीज नहीं है वो छप्पर फाड़ के देगा तो आदमी छप्पर छप्पर ही नहीं रहेगा, भीख कटोरा लेके भीख मांगेगा, ठीक है ना। और राहु केतु का कोई कारक नहीं है, अब ये बात याद रखना, राहु केतु का किसी का कोई कारक नहीं है, ठीक है। राहु केतु का कोई कारक नहीं है।
ये समझ में आ गया होगा। किसी को अब कुछ बोल रहे थे तो पहले इसको मैं क्लियर कर दूं, फिर आगे बढ़ो। बोलो, किसको कुछ बोल रहे थे? प्रतिभा क्या पूछ रही थी? हाँ गुरुजी, मैं पूछ रही थी कि ये बृहस्पति पंचम हाउस में होगा, तो आपने बताया था उसका एजुकेशन अच्छा होगा, बट उससे जॉब का कोई फिक्स नहीं होता है क्या, कि जॉब होगा या नहीं, बस एजुकेशन ही होगा, हायर एजुकेशन? अच्छा ये बताइए, जॉब के लिए क्या होगा? हमने बताया था ना, कर्म। पंचम तो भाव कर्म तो का जॉब। जॉब से जी। कोई, पंचम भाव जो है आपको हाँ। ज्ञान देगा, कर्म नहीं देगा। अच्छा। अगर आपके तो फिर पास, क्या? देखो एक बात है, हाँ। अच्छे अच्छे ज्ञानी भी है ना, कुछ नहीं कर जी। पाते। ठीक है, मैं जिन ज्योतिष गुरु से पढ़ा था, जी। ठीक है ना, वो आज भी 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, आज भी। अब मैंने कहा कि गुरुदेव थोड़ा सा बाहर आ जाइए, दुनिया बहुत बड़ी है। अरे क्या हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब महान ज्योतिष की ज्ञाता है, तो क्या होगा, जी। कभी कभी आपने देखा होगा अच्छे ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है ना, तो जी। भी वो कर्म नहीं कर पाता। और ज्ञानी, हमें कर्म भाव देखना पड़ेगा, दसम भाव देख लो। अगर अच्छा है, वो हम्म। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सब कुछ कर सकता है। ठीक है ना? ये तो है। अच्छा एक बात बोलो, आप बुरा नहीं मानना, आप लोग, मजा मजा वाली बात है। जी। मैं अपने लाइफ में 9वीं पास किया था, ठीक है ना। 9th पास करने के बाद फिर मैंने पढ़ने के लिए, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं था, कोई सहारा भी नहीं था। अच्छा पढ़ता था शायद, मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरा 72% था। ठीक है ना, उड़ीसा में हमारा 72% बहुत मायने रखता है। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि जब कोई योग नहीं मिला, फिर मैं महर्षि आश्रम में आके पढ़ाई किया। फिर मैं सोच रहा कि फौजी में चला जाऊं। फौजी में जाने के लिए तो 10th क्लास की बोर्ड देना पड़ता ना। तो फिर मैं गया, स्कूल गया। और स्कूल जाने के बाद मैंने सर से, हमारा वही हेडमास्टर था, वो मरा भी नहीं था ना, रिटायर्ड भी नहीं हुआ था। फिर मैं गया कि सर, वो त्रिपाठी जी थे, उन्हें, सर मैं स्कूल में एडमिशन लेके पढ़ना चाहता हूँ, और मैं परीक्षा के टाइम के आके दे दूंगा, ताकि मुझे फौज में जाना है। तो वो इतना स्ट्रिक्ट व्यक्ति था, मैं बता देता हूँ कि हम लोग तो उसको बहुत कम कंजूसी कहते थे। कंजूसी भी था, बहुत स्ट्रिक्ट, अपने बेटे को भी नहीं छोड़ता है। तो मेरे से क्या बोला, ऐसा है श्रीमान जी, यहाँ प्रेजेंट दोगे तो हम आगे पढ़ने के लिए देंगे, नहीं तो नहीं, जाइए। तो हमने कहा, आप टीसी तो दे सकते हो? हाँ टीसी दे देंगे। और टीसी दिया, उस मैंने उसी टीसी को लाइटर लगा के जला के खत्म। ठीक है, अब मैं जब आया तो यहाँ छतरपुर में, तो उस समय में मुझे कई लोग कह रहे थे, गुरुजी आप बहुत, मेरा अंग्रेजी के लेटर आप देखोगे ना, कहीं कोई पीएचडी किया होगा। ठीक है ना, मैं ऐसे सिग्नेचर करता था, आप गुरुजी बहुत पढ़े लिखे होंगे। हमने कि हम पढ़े लिखे कुछ नहीं है। अभी मैं पासपोर्ट बना रहा था, तो मेरे को पूछा गया था कि आपका क्या पढ़ा लिखा क्या है? मैं अनपढ़ अंगूठा छाप हूं। ठीक है ना, अब हम देखिएगा, जो पढ़े लिखे व्यक्ति जितना नहीं कर पाए, ठीक है ना, और हम वो वाला कोर्स ना करके, जो आप कह रहे थे ना पंचम भाव जॉब वाला, जी। जी। अब हम आगे, हम अपने ज्ञान से ही पा रहे हैं, लेकिन कोई जॉब नहीं है, जॉब कर रहे हैं लेकिन कर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कहने का अभिप्राय है कि व्यक्ति के अंदर में अगर कर्मशील व्यक्ति हो, तो उसको ज्ञान तो एक सहारा होता है। ज्ञान ज्ञान ही सब कुछ दे देगा नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी भी है इस संसार में, वो आराम से 2 रोटी खा के रहते हैं। ठीक है ना, तो कर्मशील होना चाहिए।
तो दसम भाव भी उतना मजबूत होना चाहिए जितना पंचम भाव से। आपको ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन ज्ञान के माध्यम से भी अगर आप मान लीजिएगा कि 5 रुपए की चीज को हम 10 रुपया कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपको अगर करना है तो ये अपना बुद्धि से ही होगा, ठीक है ना। इसलिए पंचम भाव को लेना है, लेकिन मुख्य तो दसम भाव। चलिए अब हम और टाइम नहीं लेंगे। यहाँ घड़ी बड़ी किसी है ही नहीं शायद। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मोबाइल तो मैं छोड़ा है नीचे। हाँ अभी तो टाइम है। एक और पढ़ाता हूं मैं, बहुत अच्छा, ये कारक की ही बात चलेंगे अभी, है ना। समझ में आ गया ना इसमें सबको? जी गुरुजी। हाँ आ गया होगा। अब एक चीज और देख लो, यहां थोड़ा सा आ जाओ। देखिए ये वाला ऐसा रंग की और दिशा तो आपने पहले पढ़ लिया था राशियों का, ये ग्रहों का भी है, ठीक है ना। आपने राशियों का दिशा पढ़ा था, पढ़ लिया था, याद है नहीं? तो अब हम आपको ग्रहों का बता रहे हैं, सुनिएगा। ये सूर्य है आत्मा कारक, हमने बोला ना पहले। अब सूर्य आत्मा कारक यानी कि वो सूर्य कौन सा हो गया? पहला भाव, 1 नंबर। और यहां थोड़ा बहुत पिता का कारक भी लिख लो, ठीक है ना। और सूर्य के लिए राज्य भी लिख लो, 10th भाव है ना। तो यहाँ आत्मा कारक, पिता का कारक भी है और राज्य का कारक भी है, ठीक है। और इसकी जो रंग है थोड़ा सा नारंगी है, ठीक है ना। और ये पूर्व दिशा का स्वामी है। भाई सूर्य तो पूर्व दिशा से ही आते हैं ना, तो ये पूर्व दिशा है प्लैनेट का। अब यहाँ आपको प्रश्न उठेगा, राशि की दिशा और इसकी दिशा में क्या कैसा हम प्रेडिक्शन करेंगे? ऐसा है, जब आप किसी भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए सूर्य का विचार करते समय कोई बात आ गई, तो आप ये कहोगे कि भाई आपका पूर्व दिशा से सूर्य के माध्यम से लाभ होगा, ये सूर्य का होगा, है ना, सूर्य का। अगर भाव की प्रेडिक्शन करोगे, वहां जो राशि होगा उसके राशि। अब जैसे आप कहोगे कि पूरब दिशा राशि है और पश्चिम दिशा के प्लैनेट बैठा है ना। जैसे कि पश्चिम दिशा की मान लीजिए चंद्र को ही ले लीजिएगा, पूर्व दिशा की जो राशि है और वहां चंद्र बैठ गया, तो फिर क्या होगा? तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, जब आप भाव के प्रेडिक्शन करोगे उस समय में आप राशि का प्रेडिक्शन करोगे और उसके स्वामी का करके चले जाओगे। लेकिन राशि का स्वामी का जो है, जैसे मान लीजिए चंद्र हो गया, तो चंद्र कहाँ बैठा है उसको ना जाके, अगर वहां सूर्य बैठा है, ठीक है ना, तो सूर्य को, आपका जो सूर्य की जो राशि है उसको देख लोगे कि वो किस स्थिति में है। ये आगे बहुत इजी से आएगा, अभी आप घबराना नहीं। ये सिर्फ आप याद रखना, मन में कोई क्वेश्चन नहीं रखना, इसलिए हमने बता दिया। ये आगे इसका बहुत बढ़िया आएगा। चंद्र जो है मन का कारक, श्वेत और पश्चिमोत्तर। पश्चिमोत्तर मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, वेस्ट, ईस्ट नहीं, वेस्ट। चंद्र मन का कारक है। अब मन तो भागता ही रहता है ना। और चंद्र इसलिए कि आप जो है कभी भी किसी की माइंड से संबंधित, मन एकाग्रत नहीं होता। मेरा मन बहुत अशांत है, मैं बहुत दुखी हूं। बात दुखी तो मन से ही होता है, याद रख लेना, कभी तन से कोई दुखी नहीं होता है, ये बात है ना। कितना भी शरीर में कष्ट आ जाए,
लेकिन वो कष्ट मन ले लेता है पहले, मैं कष्ट हूं। और कई कई लोग ऐसे होते हैं, मन को कंट्रोल करके रखते हैं, उसको कष्ट नहीं होता। ठीक है। हमारे पूज्य परम गुरुदेव पूज्य श्री करपात्री जी महाराज जी का एक ऑपरेशन हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि महाराज जी आपको एक इंजेक्शन लगाएंगे, जो थोड़ा बहुत ऑपरेशन कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे इंजेक्शन मत लगा, तुम अपना काट कुट के कर लो। तो डॉक्टर ने डरने लगे, भाई ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो ये सच्ची घटना है, कोई मनगढ़ंत नहीं है। तो डॉक्टर ने बार बार रिक्वेस्ट किया, नहीं 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 आप अपना काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और वो उन्हें मन को डाइवर्ट करके मन को भगवान के पास लगा दिए। जब ऑपरेशन पूरा हो गया तो महाराज जी आपको कुछ नहीं लगा क्या? हाँ, लगा तो रहा था, ऐसे लग रहा था कि कहीं चींटी काट रहा है ना। तो ये होता है, मन कभी भी, शरीर का जो भी कष्ट है वो मन के माध्यम से ही व्यक्ति मन की दुखी होता है। तो इसलिए मन जो है चंद्रमा का कारक, ठीक है ना, मन का कारक चंद्रमा, और इसका रंग है श्वेत, और ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इसका दिशा का स्वामी है। चलो थोड़ा मंगल को हम लाल ही कर देते हैं, हम हमेशा। मंगल देखो पराक्रम का कारक है, तीसरा भाव पराक्रम का, ठीक है ना। पराक्रम अगर देखना हो किसी का, शौर्य, ठीक है ना, तो वो मंगल से देखो। अगर तीसरा फैमिली पैक बता दो। हाँ, क्या हो गया? पराक्रम का विचार करना है तो मंगल से विचार करेंगे, और मंगल ब्लड का कलर है, रक्त वर्ण, ठीक है ना। और आगे शरीर की पार्ट्स के अंदर में हम पढ़ाएंगे कारक भी, तो ब्लड का कारक भी मंगल है, बैकबोन का कारक भी मंगल है। तो ये अभी हमें एक छोटी 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 तरीका से जाएंगे, फिर जब हम एक एक ग्रह के जाएंगे ना, फिर आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा, पूरा ग्रहों का डिटेल्स जब पढ़ेंगे। तो पराक्रम और रक्तवर्ण, और ये साउथ दिशा का स्वामी है, ठीक है। साउथ दिशा मतलब दक्षिण। आप कोई नवग्रह मंडल देखना, नवग्रह मंडल में दक्षिण दिशा में ही मंगल रहता है, ठीक है, दक्षिण दिशा। अब पश्चिमोत्तर में चंद्र नहीं रहेगा, ये बात मैं बता देता हूं, ठीक है ना। अब पश्चिमोत्तर में चंद्र को रख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं यहाँ के लिए बता रहा हूं नवग्रह मंडल में। अब बुद्ध आ जाइए, पन्ना है बुद्ध का, रत्न पन्ना है ना, तो थोड़ा मैं हरा कर दीजिए। बुद्ध जो है वाणी का कारक। अच्छा सा कोई प्रवक्ता हो, अच्छा सा मीडिया वाला हो, या कोई लेक्चरर हो, या कोई संगीतज्ञ हो, तो जो वाणी से अट्रैक्शन करने वाले होते हैं वो बुद्ध से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। और जो बोलकर पैसा कमाते हैं, जितने मास्टर है वो भी बुद्ध का है। भाई एक तो ज्ञान भी हो गया, ज्ञान तो होने से आप शांत रह जाओ, बात अलग है। ज्ञान के साथ बोलकर पैसा कमाना मतलब समझाना। और बुद्ध ज्योतिष का भी कारक, ये बात याद रख लेना, क्योंकि ज्योतिष भी आपको जो है ना, ज्योतिष में किसी की आंख अंधा हो जाए तो अंधा लेटर पढ़ के वो ज्योतिष बोल सकता है, ठीक है ना। कोई अंधा हो जाए तो अंधा वाला कोर्स करके, लेकिन अगर कोई मूक हो जाएगा तो ज्योतिष नहीं कर पाएगा, वो लिख कर भी नहीं समझा पाएगा, लिखने भी उसमें अट्रैक्शन नहीं होगा। क्योंकि ज्योतिष जो है ना, हम कुछ आपको बोलेंगे तो आपको सुनना है, तो वो है वाणी का कारक, ज्योतिष का कारक, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत गणित का भी कारक है, जितना मैथमेटिक्स है, ये गणित का भी, ये भी बुद्ध से आएगा। उत्तर दिशा का इसका स्वामी है। अब चलते गुरु।
गुरु को पुखराज कलर कर देते हैं ना। गुरु ज्ञान का कारक, अब देखो आ गया ना, ज्ञान का कारक। अब गुरु संतान का कारक भी है, ठीक है, ज्ञान का कारक भी है। अच्छा, ये जो ज्ञान का कारक है, ये कारण है कि एक यहाँ जो गुरु का कहा गया है ज्ञान का कारक, तो हमने आपको बोला था ना पंचम और नवम ये दोनों भाव में भी ज्ञान का देखा जाएगा। पंचम से क्या देखा जाएगा, कौन सा ज्ञान बताया था हमने, कोई बता सकता है क्या? पंचम भाव से कौन सा ज्ञान, नवम भाव से कौन सा ज्ञान? पंचम से युद्ध कमाई का वाला ज्ञान। पेट पालने, नवम से धर्म का। हाँ पेट पालने वाला, और नवम से धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है ना। ज्ञान तो ज्ञान होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा भेद होता है। पंचम भाव का जो ज्ञान है संसार में फंसाने वाला, और नवम भाव का जो ज्ञान है संसार से मुक्त करने वाला, ठीक है ना। जिसको संसार में फंसना हो वो पंचम भाव को बलवान करो, और जिसको मुक्ति चाहिए उसको नवम भाव को बलवान करो, ठीक है। ये पीत वर्ण है, देखो ना पीला, हमने इसलिए बोल दिया ना पीला। और ये जो है पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट गुरु, ईशान कोण, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं इसका इसका बहुत बढ़िया लॉजिक भी आप सुन सकते हो। जिसका सूर्य खराब होगा तो आप आंख बंद के कह दोगे आपके घर की पूर्व दिशा गड़बड़ है। जिसका चंद्र खराब है तो उसको बोलेगे श्रीमान जी आपके घर में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अशुद्ध है, वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। तो वो कहेगा भी आप तो मेरा कुंडली देख रहे हो, घर कहाँ देख लिया? हाँ, वो बोलेगा कि मेरा कुंडली देख रहे हो, घर कहाँ देख लिया आपने? तो जो प्लैनेट खराब होगा उस व्यक्ति की उस वास्तु में भी वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगा ही है, ये पक्का। अब आप अपने अपने कुंडली में जानकारी कर लो। अब आपने पढ़ाई नहीं ना कौन सा ग्रह खराब है, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। शुक्र को चलो पिंक कलर ले लेते हैं ना। हाँ जितेंद्र जी क्या पूछो पूछो पूछो, जितेंद्र जी हेलो। बोलो। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ। नहीं, ये जो आपने बोला कि वो मतलब उसका घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, हाँ तो ये तो मतलब घर में तो काफी लोग रहते हैं, तो जो आदमी घर का मुखिया होगा या फिर जिसका वो घर उसी का का होगा उसका ना। नाम पे होगा। नहीं नहीं, थोड़ा बहुत देखो, मुखिया तो होगा जिसका तो हो ही जाएगा, लेकिन जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके पूछ लेता हूँ, मेरे घर में मैं हूँ, मेरे माँ है, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चा है। ठीक है। तो किसका कुंडली में ये देखेंगे तो पता चलेगा कि घर का भी वो जो सूर्य अगर बैठ देखो जाए तो दो किसका, प्रकार है, चारों का या फिर मेरा? नहीं नहीं दो प्रकार है। घर की जी। मुखिया जो होते हैं, जो घर के नाम जिसकी होता है, ठीक है ना। हाँ, और प्रॉपर्टी घर को जो प्रॉपर्टी ओनर पालन के हिसाब करता से। है वो भी एक मुखिया है। हाँ, जैसे कि मेरे घर में दो हो गए, मेरे माताजी और मैं दोनों हो गए। हाँ, तो आपके माध्यम हाँ से आपके माताजी पोषित हो रहे ना अभी, जी। तो इसमें आपका भी मतलब आपका कर्म का धन है। आप जो हाँ, कमाई मेरा करके कर्म ला का। रहे हो उसमें भी पाप हाँ पुण्य रहता है, जी। तो उसमें भी आपका लिया जाएगा, ठीक है ना। और जिसकी जी जमीन है उसके भी ले लो। वो दोनों ठीक है। अगर आपको कहेगा नहीं देखिए, अब आपने मैं बोल दिया आपका ये दिशा खराब है, तो मैंने बोल दिया नहीं सर मेरे तो कोई दिशा खराब नहीं। अच्छा घर के नाम किसकी है ना, मम्मी के नाम से, मम्मी के देखो खराब होगा, तो आप बच जाओगे। अच्छा समझ गए ना, ज्योतिष अच्छा अच्छा। को कोई पकड़ नहीं पाएगा। अच्छा अच्छा मम्मी, हाँ भाई दो बात होती है ना, कहीं बोलो ऐसे कि आपकी खराब, नहीं नहीं मेरा तो ठीक है, मेरे घर में कोई दिक्कत। तो मम्मी की लाइए दिखाइए, मम्मी की मिल जाएगी। अब समझ गया, मतलब किसी का तो होगा ही होगा। होगा। पक्का होगा जी जी। चलिए शुक्र का पिंक कलर, शुक्र काम। अच्छा ये काम का मतलब क्या समझ रहे हो? ये जो काम है, हम जो काम करते वो काम नहीं है। कह रहे ना मैं आज काम में जा रहा हूं, नहीं, ये काम है रति सुख,
सेक्स, ठीक है ना। और ये रति सुख, ये रति सुख, जो वासना, ठीक है ना। तो यहां शुक्र से देखा जाएगा इसका कारक। शुक्र डाउन होगा तो उसमें डाउन होगा, शुक्र अच्छा होगा उसमें अच्छा होगा, ठीक है। और मैरिज के समय में जो विचार करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये, व्यक्ति के यहाँ धन कम हो जाए चल जाएगा, कुटिया मिल जाए तो चल जाए, लेकिन पार्टनर अगर आपके मुताबिक नहीं हुआ, ना वो धन काम आएगा ना वो महल काम आएगा, ठीक है ना। और इसी के कारण में दुनिया भागते हैं, इसी कारण में। कौन? गुरु और शुक्र, ठीक है। गुरु पेट के लिए, रसना, रसना मतलब ये जो दो अपना जो जीव है ना, यही तो डिमांड करता है, इसलिए भागते रहते हैं। और यही दोनों की शादी होती है, रसना और वासना की, गुरु और शुक्र की। भाई पति का कारक गुरु हमने बताया, पत्नी का कारक शुक्र है, ये दोनों शत्रु भी है लेकिन शादी होती है। अब देखिएगा, बड़ा आश्चर्य की बात है। क्यों? ये दोनों रसना और वासना है, एक पेट के लिए भागता रहता है और एक काम के लिए भागता रहता है, वासना के लिए। एक स्वाद के लिए भागता रहता है, एक विषय भोग के लिए भागता रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये गुरु और शुक्र ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब कुंडली मिलाओगे, ये दोनों को देखा करो उस समय में। अगर गुरु शुक्र अगर ठीक है, आज गुरु से भी पैसा भी आएगा, धन का कारक भी हमने बताया, ठीक है ना। और शुक्र में क्या आ गया? भोग का भी आ गया। मैं इसकी ये कुंडली के बारे में जिस दिन मैं मैचिंग के बारे में बोलूंगा ना, इतना बढ़िया सा मैं आपको एक चार्ट बना के सिखाऊंगा, आपके मूड में घुस जाएगा, बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा, आप समझ लेना। अच्छा, रजत है यानी कि चांदी का कलर है, ठीक है ना। रजत कलर मतलब चांदी, रजत मतलब यहाँ संस्कृत में चांदी लिखा है, ठीक है ना। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको भाई? सिल्वर, है ना, सिल्वर। ये दक्षिण पूर्व दिशा का है, दक्षिण पूर्व, आग्नेय कोण, ठीक है। इसको कहते हैं आग्नेय कोण। और साउथ ईस्ट कॉर्नर। शनि पे आ जाओ, थोड़ा सा हम इनको आज जो है शनि भगवान को नीला ही रखेंगे, क्योंकि इनका कलर नीला है। कोई कहते काला है, यहाँ काला तो लिखा है, मैं नीला इसलिए लेता हूँ, शनि दूर रहता है, जो बहुत दूर होता है उसका वर्ण होता है नीला, ठीक है ना। हमारा वैदिक में लिखा है नीलाम जनाभाम यहरस्य पुत्रम, है ना। तो इसीलिए मैं आज एक साइंस का प्रश्न पूछूंगा, देखता हूं कितने लोग यहाँ बढ़िया आंसर दे पाएंगे इस कलर के बारे में। मैं पूछूंगा अभी। दुख का कारक है। अब लो भाई देखो, मैंने बोला ना, शनि जो है दुख का कारक है। कोई बोलेगा शनि देता तो छप्पर फाड़ के देता है, लो भाई छप्पर फाड़ के। शनि दुख देने वाला है, दुख का कारक है। अगर कोई बहुत दुखी है तो उसको शनि देख लो। अगर किस समय में कोई व्यक्ति दुखी है, कहीं ना कहीं शनि तो अटैच नहीं कर रहा है। कोई बहुत दुखी होकर प्रश्न कर रहा है, रो रहा है, आंख गीला करते 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 आंसू पोंछते पोंछते पूछ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत शनि को नजर मार लेना आप, ठीक है ना। इसका रंग है काला बताया, नीला भी है, ठीक है ना, याद रखना। पश्चिम दिशा का स्वामी है। पश्चिम दिशा नवग्रह मंडल में भी ये पश्चिम में ही है, ठीक है ना। राहु देखो, बहुत लोग राहु बहुत खराब है,
भाई आध्यात्मिक ज्ञान। और दूसरा तो म्लेच्छ का भी कारक है, बहुत गंदा भी। अच्छा, जितना आध्यात्मिक ज्ञानी वाले महान व्यक्ति को देखो, वो बहुत पढ़े रहते हैं। कभी हम आपको दत्तात्रेय भगवान की कहानी सुनाएंगे। श्री विद्या का जो रहस्य खंड है, उसमें एक वर्णन है। जब परशुराम जी और उनकी संवाद हुआ था, तो ये राहु के बारे में उसमें लागू होता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति आप देखो, बहुत आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब जानते क्या है? आध्यात्मिक का भावार्थ कोई बता सकता है तो बताइए कृपा करके। कोई एक व्यक्ति कोई बहुत अच्छा डेफिनेशन बता सकता हो आध्यात्मिक शब्द का भावार्थ? कोई नहीं बता पाएगा? कोशिश करो। हाँ जी गुरु जी, आध्यात्मिक मतलब ज्यादा जो धर्म पे हमेशा चलता है गुरु जी। धर्म पे हमेशा एक व्यक्ति बोलो। कविता जी आप बोलो पहले। हाँ जी, जो धार्मिक इसके ऊपर चलता है, आध्यात्मिक। बस ठीक है। मतलब और कौन बोल रहे थे? डॉक्टर ज्योति। गुरुजी जो मन और शरीर के अथी से बाहर निकल गया है, जो उस मार्ग पर चल पड़ा है, वही आध्यात्म। ये है, थोड़ा बहुत आया। सुनो मेरे बात। जिस अध्याय में सिर्फ आत्मज्ञान रहता है, सिर्फ आत्मज्ञान, ना शरीर ना मन, कुछ नहीं, सोहम। ठीक है? जिस अध्याय में मतलब जो चैप्टर होता है, अध्याय मतलब जिस अध्याय में आत्मिक ज्ञान भरा रहता हो, उसको कहते हैं आध्यात्मिक। ठीक है? उसको कुछ नहीं लगेगा, आत्मा के सिवा कुछ नहीं है। वो कभी किसी से बैर नहीं कर सकता, कोई पकड़ के नहीं रह सकता। कोई किसी ले गया तो लात मार दिए तो भी राम राम, नहीं दिया तो भी राम राम, खाने को मिला तो भी राम राम, नहीं मिला तो भी राम राम। कोई मतलब नहीं जिसको दुनिया से, सिर्फ आत्म में रमे रहता है। हमारे एक देवरा बाबा थे, है ना? देवरा बाबा के नाम सुने हो। और हमारे इस छतरपुर में भी एक संत शरीर महाराज थे, है ना? ऐसे बहुत लोग हैं, अभी भी है, जो आप देखोगे कि क्या यार। मैं एक बात बोलूं आपको, मैं भृगुधाम गया था। भृगुधाम एक, जहाँ भृगु जी ने तपस्या की थी, वहां गंगा जी 90 डिग्री है। उत्तर प्रदेश का कोई रहने वाला हो तो वो समझ सकता है, फतेहपुर के पास। तो वहां मैं एक बाबा को मिला, तो क्या है, काले हैं क्योंकि वो नहाते वहाते नहीं थे, लेकिन शरीर देखा, बहुत दिव्य शरीर है। और वस्त्र एक का धागा भी शरीर में नहीं था। अब बैठ के खाट में, सर्दी के में कंबल, वो क्या नाम है, वो सब ओढ़ के गया, वो बिल्कुल नग्न अवस्था में ध्यान कर में। और उनके बाजू है ना, इतने मोटे मोटे थे, मेरा जो जांग होगा उनके बाजू उतना था। ऐसे हैं। उसको ये राहु देता है। राहु इसलिए म्लेच्छ ग्रह क्यों कहा गया? अधिकतर आध्यात्मिक व्यक्ति को वो नहीं करता है, वो शरीर के सौंदर्य में नहीं जाते। ठीक है ना? इसलिए राहु का आध्यात्मिक ज्ञान, राहु को यहाँ नीला कर दिया, राहु वास्तव में काला होना चाहिए। ठीक है ना? ये थोड़ा पलटा देना। ठीक है? और ये दक्षिण पश्चिम, केतु। अब हमारे यहाँ कविता बताएगी केतु को मोक्ष क्यों कहा गया। कविता जी बोलो। क्योंकि वो आध्यात्मिक तरफ लेके जाता है। क्राउन चक्र, हाँ जी, क्राउन चक्र हमारा जो होता है, वो केतु का स्थान होता है। यानी कि क्राउन चक्र जो होता है मोक्ष देने वाला।
ठीक है ना। तो केतु हमेशा मोक्ष देता है। अच्छा, जब केतु आएगा लव रिलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा। अब आपको बोलना चाहिए भाई केतु लव रिलेशन में गड़बड़ क्यों करता है? क्योंकि वो संसार में फंसने के लिए, तू कहां जा रहा है, गलत जा रहा है, उधर नहीं जाना, तेरे को जाने नहीं दूंगा। लो, वो क्या करेगा, हटा देगा। नहीं नहीं नहीं, इस चक्कर में नहीं पड़ना, दुनिया के चक्कर में तू जा, मोक्ष प्राप्त कर। अब संसारी को तो लगेगा केतु मेरा दुश्मन है, और मोक्षार्थी के लिए अरे वाह बहुत अच्छा किया, मैं गलत जा रहा था, आपने मुझे बचा लिया। आगे समझ में। जो सांसारिक होगा, जिसको शादी करना ही है, रोते हैं, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, गुरुजी मेरा शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है ना। तो हम देखते हैं केतु का, देखते हैं इसका केतु कहीं ना कहीं संसार के। अब तब हम उस समय क्या करेंगे, केतु महाराज को थोड़ा शांत कर देंगे, प्रभु इसको जाने दो, ये गड्ढे में गिर रहा है, आपको क्या तकलीफ है ना। तो यहाँ वहां करके ठीक है, आप कुछ ले लो, आप किनार कर लो, रिश्वत, है ना। तो रिश्वत क्या है, आहुति। आहुति मतलब जो आप देवता को खिलाते हैं ना, भाई ये हवन भी एक देवताओं का भोजन है, देवताओं का भोजन ही हवन है। आप जो हवन करोगे देवताओं को कुछ खाने को मिलता है, अब वो खाने को मिला तो आपका काम कर दिया, वो भी रिश्वत चलता है दुनिया में, उधर भी चलता है चाहे इधर भी चलता है, वो हर जगह पर, है ना। देवता बिना हवन में कुछ देते भी नहीं है। देखिए घंटी बज गया, 10 बज गया, पूरा हो गया टाइम, ये कह रहा है। तो हमारा भी देखो पूरा हो गया, दक्षिण पश्चिम केतु का ये भी है। तो इसीलिए इस केतु के बारे में अगर आप जानकारी करना हो, अगर किसी का लव रिलेशन, किसी का शादी में गड़बड़ आ रही है, थोड़ा बहुत नजर के देखा करो कहीं ऐसा तो नहीं है, तो उस समय में केतु का ही उपाय कर लिया करो। किसी को दुख मिल रहा है, शनि को देख लो। किसी को ज्ञान में कमी हो रहा है, कहीं ना कहीं गुरु कमजोर होगा। कोई महान डरपोक है, मंगल गड़बड़ होगा। और जो मन की दुखी है, चंद्रमा तो पीड़ित तो होगा ही होगा, ठीक है ना। और जो हमेशा आत्मा, अब सूर्य का क्या करोगे, जो हमेशा जो है ना, ऐसा है कि पड़े रहना जिंदगी भर, कुछ नहीं, आत्मा में रमे रहना, ये भी है। लेकिन कभी कभी आत्मा दुखी भी बहुत बड़े खतरनाक होते। आत्मा कभी दुखी होता नहीं है, हमारा आध्यात्मिक शास्त्र कहता है आत्मा कभी दुखी नहीं होता, और आत्मा कभी मरता भी नहीं है। कभी कभी कहते हैं कि बुरी आत्मा था, अरे बुरी आत्मा होता ही नहीं है, अच्छा आत्मा होता ही नहीं है, बुरी आत्मा भी नहीं होता है। ना डस्टी है ना क्लीन है, आत्मा तो प्रकाश है। चाहे वो बुरी हो, बुरी होगा तो अंधेरा आत्मा नहीं होगा। आत्मा का एक स्वरूप है प्रकाश, ठीक है। इसलिए सूर्य आ गया ना, सूर्य देखो प्रकाश। सूर्य उदय नहीं होगा तो आदमी सोता ही रहेगा, जिंदगी भर सोते ही रहेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब तक प्रकाश का उदय नहीं होता है, तब तक आत्मा का भी उदय नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ लिया। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं 10-5 मिनट। किसी को कोई जानकारी करना हो तो कर सकते हो।